हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी, वैशाली में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रथम उपदेश। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, केवल 2 पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर में शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, बलबन। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 7 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह, देवगिरी, राजा रामचंद्र देव, गुजरात, कर्णदेव। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। कौन सा सही है। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 1 और 3। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की और उसके बाद उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। अगला देखते हैं, घड़ी अथवा ग्रीकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे। तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई। 10 का हमारा आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। बेरोजगारों के सहायता अर्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला देखते हैं, हक के शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे। आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 14 का जो आंसर है इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो 16 का आंसर होगा ये, शुक्रचकिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, चारों। अगला देखते हैं, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्त हुई थी। 18 का आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर विजय अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोडियार के शासक थे। तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, मैसूर रियासत के। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, रामदास। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, संसद। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाया सबसे महत्वपूर्ण अदा की। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। इसके पूर्व वहाँ की एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, पोट्टी श्री रामलू। अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया है। तो अगला इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 26 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 35वां संविधान संशोधन। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, विशेष वर्ग के राज्य। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है।
बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापार पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 1956 ईस्वी में। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, तो सटीक आंसर होगा बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो। अगला देखते हैं, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक जो है जो दावा नहीं कर सकते, तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय समझा जाएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, संसद। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, सियाचिन। निम्नलिखित हिमनदी में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, मिलान। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, बंदरपूछ, यमुना, बारासिगरी, चेनाब, सियाचिन, नुब्रा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि अपेक्षाकृत पुराना है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है? तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, लहरों से। निम्नलिखित कथनों पर विचार है कि जिनमें कौन सा कथन सही है? तो 41 का आंसर हो जाएगा एक, पैरेन द्वीप ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच या मध्य स्थित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, भारत पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, कैम्बे की खाड़ी। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? सी, फुमडी। क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो 46 का आंसर होगा ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही प्रस्तुत करता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंटेन एवरेस्ट और नंदा देवी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम कौन सा है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, सिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, फिर बोमडीला। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 49 का आंसर होगा सी, वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होती है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? डी, ग्रेनाइट। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यूरोप। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? सी, सर्वाहारी को। जीव बार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो 54 का हो जाएगा बी, तालाब। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? ए, तालाब एवं दलदल। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? बी, जामनगर में। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो नीचे दिए गए कूट से उसका उत्तर को चुनना है, तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। उसके बाद देश की कुल भूमि का 1/3 वनोच्छादित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ? तो 59 का आंसर होगा कुशाणों द्वारा। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न से किस नृत्य शैली से है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, कथकली। झंडा गीत किसने लिखा था? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, श्यामलाल पार्षद। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का डैश होता है? तो 64 का आंसर होगा डी, देनदार होता है। निम्नलिखित में कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, सेबी
यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में F क्या दर्शाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा C फॉरेन। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे डैश कहते हैं, तो 67 का आंसर हो जाएगा A विनिमय दर कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। अगला देखते हैं इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो 68 का आंसर होगा C शेयर बाजार से। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI निम्नलिखित में क्या उपाय करता है? 69 का आंसर हो जाएगा D रेपो या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना। रेपो या रिवर्स रेपो दर जो बढ़ा देते हैं तो उससे। निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा C भारतीय रिजर्व बैंक। सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा B एजिटोबैक्टर। निम्न कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का आंसर हो जाएगा A सभी कथन सही है। डेंगू, पील ज्वर, चिकनगुनिया वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तीनों ही रोग का वाहक एडिज एजिप्टी मच्छर है। इनमें से कौन चिरकालीन रोग की श्रेणी में आते हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा A इन्फ्लुएंजा। मानव के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? A ई कोलाई। संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? D एड्स। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। पाश्चर पद्धति संबंधित है। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा C नवजात। टिक्का रोग किससे संबंधित है? D मूंगफली। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है? C फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? C 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? 82 का आंसर हो जाएगा C पृथ्वी के ध्रुव पर। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रही है, आदमी का वजन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक G का मान क्या होगा? तो 84 का आंसर हो जाएगा A सभी ग्रहों पर समान रहता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो 85 का आंसर हो जाएगा D वही रहेगा। एक ऊंची इमारत से गेंद 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या? 87 का आंसर हो जाएगा A पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? 88 का आंसर हो जाएगा C 24 घंटे। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है? 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा B पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है, क्योंकि? 19 का आंसर हो जाएगा C पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वो क्या है? CN2। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? 92 का आंसर होगा D नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? B। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? B। निम्नलिखित किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? A कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति क्या होती है? C चतुष्फल की है। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यांक और क्वथनांक में से क्या होते हैं? D इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। अगला देखते हैं, मिथेन अणु में है, तो 98 का आंसर हो जाएगा C एकल सहसंयोजक बंधन। अभिक्रिया ZNO प्लस CO प्लस Zn प्लस CO2 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 99 का आंसर होगा D ZNO का अपकरण होता है। ऋणात्मक तब बनता है जब A परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।